इस्तांबुल की किसी भी प्रॉपर्टी में तुम्हारी फैमिली नहीं है। माफ करना वेदात, फ्लाइट लेट हो गई। नफीस की हालत खराब दिख रही है, थोड़ा ठंडा पानी पी लेना चाहिए। छोड़ो, कोई बात नहीं, जब फैसला आ जाएगा तो ईद को लेने के बाद पी लेगी। नजीब, उसे लग रहा है अभी भी मेडिसिन का असर है। लगता रहे वही इलाज इन्हें मिलेगा। जल्दी चलो। वेदात साहब और उनके वकील गवाही के लिए हाजिर हो जाए। मुद्दई नफीस साहिबा और उनके वकील भी तशरीफ ले आए। दुआ करना। प्लीज मुझसे ये मत कहना कि वेदात के लिए गवाही देने आई हूं। नहीं कहूंगी। जानती हो, एक बात के लिए वेदात का शुक्रगुजार हूं मैं। तुमसे मोहब्बत करने से पहले ही तुम्हारा असली चेहरा दिखा दिया उसने। और गवाह नजर साहिबा भी। क्या जानती है किस चीज की गवाही देगी? भाई, दरअसल बात यह है कि अम्मी, अब आप मुझे ये मत कहना कि आप वेदात की गवाह बनकर आई हैं। वेदात किधर है? नफीस पागल है कहूंगी, क्योंकि नफीस मुझे नहीं पसंद, लेकिन झूठ बोलकर एक माँ को उसके बेटे से अलग नहीं कर सकती। मैं अल्लाह से डरती हूँ, समझे? वेदात को ऐसा ही लगता है, जबकि मैं नफीस के लिए गवाही देने आई हूँ। वाह, कमाल है अम्मी। मुस्तफा, इस पागल से कहो ज्यादा मुस्कुराए ना, वो समझ जाएंगे। मुस्कुराओ मत ताहिर, समझे? चलो। मुझे वो हमेशा बेवकूफों वाली बात बताती थी, जैसे वेदात ने मुझे शिकार बनाया है, अगर नफीस उसके पास नहीं लौटी तो वो मुझे मारेगा, इस तरह की बातें। जज साहब, नफीस हमेशा ख्यालों में गुम रहती थी और उन्हें ही सच समझती थी। जिस दिन बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही थी, उस दिन ईद के साथ खिड़की से कूदते हुए इसकी उंगली टूट गई थी और इसने सारा इल्जाम वेदात पे लगा दिया था और इसने ईद की जिंदगी को भी खतरे में डाला और वेदात पर हमेशा इल्जाम लगाती रही। वेदात सर और नफीस मैडम दोनों बच्चे के साथ बहुत खुश रहते थे। इस्तांबुल में मैंने इनके यहाँ बहुत काम किया है। ईद और नफीस मैम काफी सुकून से रहते थे, लेकिन नफीस मैडम का जहन ठीक नहीं था, बिल्कुल नहीं। नफीस बच्चे को लगातार कहानियां सुनाया करती थी, हमेशा कोई ना कोई अजीब बातें। खुद को हिरन या कुछ और बताती थी। वेदात सर तो अपनी बीवी को सराखों पर रखते थे। बाहर से आपका कोई गवाह नहीं है क्या, जो रिश्तेदार और काम करने वाले ना हो? जज साहब, नफीस जिसके साथ भागी यानी उनकी बॉयफ्रेंड की माँ सानिया कलीली गवाह के तौर पर मौजूद है।